हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं भाई? आवाज़ बताना बेटा एक बार, प्रॉपर है क्या? संगीता, रवि, राबिया, मुस्कान, सुमन, सलोनी, ऑल ओके? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शांति, प्रिय, भारती, हंसिका, प्रीति, रवि। साउंड इशू? व्हाट इशू? साउंड इशू है क्या? अगर साउंड ठीक है तो प्लीज सेंड मी थम्स अप। फटाफट, थोड़ा थोड़ा फटाफट, जल्दी जल्दी, क्विक। सुधीर जी, क्या प्रॉब्लम है? आप ठीक है? ठीक है, आवाज़ तो ठीक है, सब तो सही बोल रहे हैं। इज देयर एनी साउंड इशू? नो। गुड मॉर्निंग जी, रतन, सुधीर, रोशनी, दीपेश, श्रुतिका, यश, शिवानी, गौतम, माफरीन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सो स्वीट ऑफ यू। रवि, ज्योतिका, ठीक है सब? कोई इशू नहीं? कोई इशू नहीं, फटाफट। अरे वाह, वेरी नाइस। पढ़ाई शुरू करें फिर? आ गए होंगे, 10:02 हो गई हैं। गुड मॉर्निंग जी। कल जो पढ़ाया था सारा याद है? नितिन, नितिन, अद्वी। मेरा थर्ड टीचर एग्जाम क्लियर हो गया, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। बैंकरप्ट? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे समझते हैं। वर्ड है हमारा आज का बैंकरप्ट। क्या बात। बैंकरप्ट, बैंकरप्ट तो समझते हैं, वर्ड क्या है? कि बैंक ने जिसको रप्ट कर दिया, मीन्स कई बार दिवालिया घोषित कर देना कि बहुत सारे पैसे ले लिए उधार, उसके बाद विदेश भाग गए, है ना? जो अपने डेट्स मीन्स अपने जो कर्ज हैं उनको चुकाने में अनेबल हों, उन्हें बैंकरप्ट कहते हैं। इस वर्ड को हम पहले से जानते होंगे। इसके अलावा आगे देखिएगा, वर्ड है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट भी क्या है भाई? जिसका अब सोल्यूशन नहीं हो सकता। सॉल्वेंट क्या है? कि चले यार कोई सोल्यूशन हो जाए ऐसा, पर ये तो सॉल्वेंट है ही नहीं, मीन्स इसका कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। तो अब इसको कैसा घोषित कर दिया गया है? दिवालिया घोषित कर दिया गया है। अनेबल टू पे हिज डेट्स, जो अपने कर्ज को चुका नहीं सकता। पोपर, ऐसी नौबत आ गई है कि इसको पापड़ बेचने पड़ रहे हैं। तो पॉपर भी क्या होता है? कर्जे में, और ऐसा कर्जे में कि चुका नहीं पा रहा अब। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो ईडियम है, इन द रेड, रेड मतलब लाल, लाल मतलब खतरा, खतरा मतलब कर्जे में। तो बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा है एक पर्सन की बैंक ने उसको बैंकरप्ट कर दिया है। ठीक है जी। हम देखिए, बैंकरप्ट दिवालिया, जिसके पास पैसा ना हो। इंसॉल्वेंट, जिसका अब कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता, इतना कर्जा है कि तू भागी जा भाई। पापड़ बेचने की नौबत आ गई है, ये इन द रेडी, ये सारे वर्ड गरीबी को आप एक तरीके से कह सकते हैं, या फिर एकदम इतना कर्ज हो जाना कि आप कौन सा रूट मनीषा? ये कोई रूट नहीं है। नीरव मोदी है। नीरव मोदी के साथ भी ऐसे हुआ था। कोई बात नहीं, पूनम जी अपना ध्यान रखिए प्लीज। हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं कि आप रोज ही लाइव क्लास ले पाते हैं। अगर मान लो आपकी 100 लाइव क्लास है, तो हो सकता है आप 10-20 ना भी ले पाए यार। एक इंसान है, इंसान के साथ बहुत सारे ड्यूटी हैं, और हेल्थ है, और भी कुछ काम हो सकते हैं, कहीं जाना हो सकता है। तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लासेस का कितना अच्छा ये बेनिफिट है, कितनी अच्छी बात है कि आप क्लास अगर मिस भी हो रही है तो आप बाद में उसे देख सकते हैं। तो इस मौके का भरपूर फायदा उठाइए। पूनम रेस्ट करिए, बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, ये हुए हमारे बैंकरप्ट दिवालिया से रिलेटेड वर्ड। अब देखते हैं, वर्ड है हमारा एब्सोल। अब देखो, किसी के ऊपर चार्ज लगे थे, है ना? अगला वर्ड देखो, किसी के ऊपर चार्ज लगा था, लेकिन अब चार्ज समझते हैं कि मान लो किसी ने किसी के खिलाफ एफआईआर कर दी, कोर्ट में चले गए, लेकिन अब जो मेरा केस है वो क्या हो गया? सोल्व हो गया है। अब सोल्व हो गया है,
क्योंकि अब मुझे कोर्ट ने दोष मुक्त करार दे दिया है, मींस मैं गिल्टी नहीं हूं, नॉट गिल्टी। अब मेरा जो केस है एब्सोल्व हो गया है, एब्सोल्व मतलब अब सोल्व हो गया है। अब मुझे क्या कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है। ठीक है, लिबरेट का मतलब क्या होता है, लिब नाम के रूट वर्ड से बना, लिबर्टी, सुनते हो ना लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रीडम। अच्छा क्या बात है, फ्रीडम, इसी से हम रूट वर्ड को निकालें, लिब, लिब मतलब फ्री, किसी को लिबरेट कर देना। तो हमने कहा दोष मुक्त करके उसको क्या कर दिया, जा भाई अपने घर जा, फ्री कर दिया। ठीक है, डिस्चार्ज, हॉस्पिटल वगैरह में इस वर्ड को यूज करते हैं ना, या फिर आप दूसरे तरीके से देखिए, चार्ज लगा देना किसी के ऊपर, है ना, आपने किसी के ऊपर धाराएं लगा दी, ये फिर उसको हटा दी, तो डिस्चार्ज कर देना, ये भी तो फ्री करना हो गया ना किसी को, इसको भी घर भेज दीजिए। एग्जेम्प्ट वर्ड को आप इनकम टैक्स एग्जाम्पशन में पढ़ते होंगे, जैसे किसी ने अगर हाउस लोन ले लिया है, या फिर पहले हुआ करता था एग्जाम्पशन का प्रोसेस कि आपकी जो इनकम है उसके आप 1.5 लाख तक और बचा सकते हैं। मान लो आपने इन्वेस्ट कर दिया है एफडी या फिर कहीं डाक खाने वगैरह में, जो भी है ना, ऐसा होता था, तो कुछ सेविंग्स वगैरह हैं आपकी, उनके ऊपर आपको एग्जाम्पशन मिलती थी, है ना, तो एग्जाम्प्ट वर्ड वहीं से बना, छूटी तो मिलती थी, तो वो फ्री तो था, एग्जाम्प्ट कर देना किसी को, फ्री कर देना कि चल यार छोड़। एक्सोनरेट, किसी को एक्सोनरेट कर देना, एक्सोर, एक्सोर वर्ड में अंदर दिखेंगे एग्जिट फॉर्मेशन दिखेगा, इसके जैसा एक तो हमने वर्ड देखा एग्जाम्प्ट, एक्सोनरेट मतलब कि जा भाई जी ले अपनी जिंदगी। रिलीव, आपको याद है रिलीफ होता था, पेन रिलीफ जैसे होती है, छुटकारा, भाई पेन रिलीफ क्या होती है, दर्द से छुटकारा, तो रिलीव अगर वर्ड को बोले तो रिलीव का मतलब भी तो फ्री कर देना ना यार। जैसे कोई किसी की जॉब पर है ना, उसके बाद उसकी दूसरी जॉब लग जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पहली जॉब से पहले रिलीव होके आना पड़ेगा, मतलब कि उन्होंने उसको छोड़ देना है। ठीक है, पहले वो छोड़ेंगे तब वहां पर ज्वाइनिंग होगी, पता है इस बात का। अगर आप एक जॉब में हैं और फिर आपको दूसरी जॉब मिल गई अगले साल, ऐसा नहीं कि भागे भागे चल अब इसमें जाने लगूंगा, नहीं, पहले आपको रिलीविंग लेटर लाना पड़ेगा। कहाँ से लाना पड़ेगा, पीछे वाली जॉब से, जो पहले जॉब थी उससे रिलीविंग लेटर, छूट, आजादी। आगे देखिएगा, एक्विट, अब क्या हुआ, क्विट समझते हैं, क्विट कर देना, जैसे गेम में कोई क्विट कर देता है, यहाँ पे भी केस किया, उसके बाद जो ओपोनेंट था उसने क्विट कर दिया, क्विट मतलब दूसरा तो फ्री हो गया ना। मान लो मैं, सरोजनी और मैं आपस में लड़ने लगे और सरोजनी मेरे ऊपर केस कर दे, और फिर कोर्ट में केस चल रहा है, फिर सरोजनी का मन आए कि नहीं यार कोई गलती तो नहीं थी, तो फिर वो क्विट कर दे, ठीक है, फ्री कर दे, तो क्विट कर देना उससे भी तो फिर एक्विट हो जाएगा ना, तो बोलेंगे फ्री हो जाएगा बंदा। अब एक क्विट करेगा ऐसा थोड़ा ना कि एक क्विट करेगा तो केस चलता रहेगा, केस थोड़ा ना चलेगा, फिर छोड़ दिया। ठीक है जी, तो हमने देखिए सारे वर्ड्स को एक बार लिखेंगे अपने कमेंट सेक्शन में, लिखिए जल्दी से। एब्सोल्व, एब्सोल्व का मतलब अब मेरा जो केस है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। डिस्चार्ज, लिखो भाई फटाफट, साथ साथ ही लिखते चला करो बस, सात के सात वर्ड जल्दी से लिखने चाहिए मुझे। वेरी गुड शोभा कुमारी, कोई बात नहीं सुधीर, आप कोचिंग जा सकते हैं। डिस्चार्ज कर देना, लिबरेट कर देना, एग्जैम्प्ट कर देना, एक्सोनरेट कर देना, रिलीव कर देना, क्विट कर देना, सब में दोष से मुक्ति, और भैया जा तू फ्री। ठीक है जी, आगे देखते हैं, अगले वर्ड की तरफ जाते हैं। इससे हमने देखा था
LI भी एक रूट वर्ड होता है हमारा फ्री का, ठीक है बेटा। देखो, लिबरल, लिबरलाइज, लिबरेट, लिबर्टिसाइड, सारे वर्ड्स में क्या कॉमन है? हमारा रूट कॉमन है, जिसका मतलब है फ्री। क्या रूट वर्ड है ये? फ्री। देखिएगा, पहला वर्ड लिबरल, लिबरल होते हैं, पर्सन होते हैं लिबरल, उदार। उदार जैसे लिबरल, मेरे पापा बहुत लिबरल हैं, इसका मतलब ये है कि उनको कोई रोक टोक नहीं, हमेशा हमको फ्री रखा है। तो लिबरल, जो दूसरों के उसमें टांग नहीं अड़ाते, मतलब अपनी तरफ से यार जो करना है करो, जो समझना है समझो, जैसा करना है वैसा करो, तो वो लिबरल हुए। उदार मतलब रोक टोक ना करना, वैसा भी लिबरल होता है, ठीक है जी। आगे देखते हैं लिबरलाइज। लिबरलाइज क्या होती है? फ्रीडम। हम ये कहते हैं लिबरलाइजेशन, तो वो भी, लिबरलाइजेशन भी स्वतंत्रता का सिंबल है, समाज में उदारता का सिंबल है। किसी को भी क्या नहीं करके रखना, परतंत्र नहीं करके रखना, दूसरे को प्रेशराइज नहीं करके रखना, दूसरों की जैसी इच्छा है उसको ऐसे जीने देना, तो ये होता है लिबरलाइज। लिबरेट कर देना, लिबरेट एक वर्ब है, जिसका मतलब भी टू फ्री। लिबर्टी साइड, इसमें साइड है, CIDE, इज ऑल्सो अ रूट वर्ड फॉर हत्या, किलिंग। पता है इस बात का? फॉर एग्जाम्पल, वी नो द वर्ड सुसाइड। सुसाइड, साइड is a killing word. Killing of oneself is suicide. Matricide, क्या होता है matricide? माता की हत्या। Patricide, पिता की हत्या। Uxoricide, वाइफ की हत्या। अरे भाई, इंसेक्टिसाइड बोलते हो? बोलते तो है इंसेक्टिसाइड, इसका मतलब क्या है? हत्या ना, किलिंग ना। तो हमने कहा वर्ड है लिबर्टिसाइड, फ्रीडम की हत्या, मतलब कि किसी को स्वतंत्र बना देना, किसी की फ्रीडम की हत्या लिबर्टिसाइड हुई। मान लो कोई अगर आपको परेशान कर रहा है और इरिटेट कर रहा है कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का क्या है? लिबर्टिसाइड है, आजादी की हत्या। समझ में आई बात? जी, यूक्सोरी मतलब वाइफ, यूक्सोरिसाइड। अच्छा, लिबर्टी सिर्फ यही नहीं होती कि आप पूरा ऐसे कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हम फ्रीडम चाहते थे, है ना? लिबर्टी आपके घर में भी होती है, मतलब कि ऐसे ओपन माइंडेड वाला जो सीन है वो लिबर्टी है। आपको अगर मैं बोलूँ कोई बात नहीं यार, आज क्लास नहीं दे सकते, कल देख लेना, तो मैंने कोई आपको फ्रीडम नहीं देती है। मैंने आपको लिबर, ये भी एक तरीके की लिबर्टी है। तो आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ पाएंगे, मतलब स्पेस दे देना किसी को काम करने का, वो क्या होता है? किसी किसी ऑफिस में लिबर्टी साइड होती है, मीन्स हत्या होती है, अपना दिमाग नहीं लगा सकते आप, ठीक है? ठीक है, आगे देखते हैं, वर्ड है ग्रम्पी। जो गरम गरम चाय पीते हैं ना, वो हमेशा गरम रहते हैं। पता है आपको इस बात का? जो चाय पीते हैं, मुझे लगता है वो गरम रहते होंगे। चाय पीने वाले लोग गरम चाय पीते हैं, तो जैसी चाय वैसा उनका मन। तो ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। ये ग्रम्पी हम किसी पर्सन को बोल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, झरना विश्वकर्मा कुछ नहीं लेना बेटा। हाँ, लाइक दया, बेसिकली ऐसा भी बोल सकते हैं आप, कि दूसरे को प्रेशराइज नहीं करके रखना, मतलब उसके अंदर आपको थोड़ा संपत्ति वाला फॉर्मेशन है, वो भी लिबरलाइजेशन। आगे देखिएगा, गर्लफ्रेंड की हत्या के लिए कोई वर्ड है नहीं रोशनी। ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब चिड़चिड़ा। जो गरम पीते हैं, गरम चाय पीते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है? उसे हम बैड टेम्पर्ड कह सकते हैं। टेम्पर, टेम्परामेंट क्या होते हैं? आपकी थिंकिंग, टेम्पर, टेम्पर सोचने समझने की क्षमता। लेकिन ये बैड टेम्पर्ड है, जल्दी से टेम्परामेंट लूज कर देता है और गुस्सा आ जाता है इसको, ठीक है? देखिएगा, क्रस्टी। अब इन दोनों वर्ड्स को एक साथ देखेंगे, क्रॉकरी को क्रश कर दिया, तो मम्मी को गुस्सा आएगा या नहीं आ जाएगा?
अच्छा, मम्मियों की बड़ी फेवरेट रहती है क्रॉकरी, रहती है ना? मालूम उनका कप फोड़ के देखना, तुम्हारा सर फोड़ देंगी। तो ये जो क्रॉसिटी अगर आप क्रश कर दोगे, दोनों वर्ड को एक साथ ही याद रखना पड़ेगा वरना याद नहीं हो पाएंगे। ठीक है, देखो नीचे नीचे वाले वर्ड से जो क्रॉसिटी वर्ड आपको दिख रहा है उसका मतलब है क्रॉकरी। आर को फिर हम टी कर लेंगे, याद हो जाए एक बार वर्ड अपने आप, फिर क्रॉकरी याद आने लगेगा कि क्रॉकरी को क्रश कर दिया। क्रस्टी एंड क्रॉकिटी दोनों ही वर्ड बाद में क्रश और क्रॉकरी दोनों के पीछे टी वाई लगाना है। ठीक है, तो वर्ड तो बन जाएंगे टी वाई लगा के, पर हमें समझना है क्रॉकरी को क्रश करना है। ठीक है, तो अगर आप क्रॉकरी को क्रश करेंगे तो वर्ड दोनों बना दीजिए, क्रस्टी भी क्रॉकिटी भी, जिन दोनों का मतलब होता है थोड़ा चिड़चिड़ा, तो बैड टेम्पर्ड, गुस्सा आ जाना। तो मम्मी को आएगा ना गुस्सा? आएगा? कोल्ड ड्रिंक पीने वाले ठंडे रहते हैं? नहीं रवि जी, बस हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, मैं भी चाय पीती हूँ। हाय, आई एम बेसिकली वेरी फॉन्ड ऑफ टी। हाँ जी, क्रस्टी एंड क्रॉसिटी दोनों का मतलब क्या हो गया? मेरी मम्मी तो पूरे दिन गुस्सा करती हैं एक कप तोड़ने पे। हाँ, ऐसा होता है, सबकी मम्मियाँ करती हैं। नॉट इवन योर मॉम यार, आई एम मॉम टू। सबकी मम्मियों को एक गुस्सा आता है, प्लेट तोड़ दो तुम, कप तोड़ दो उनका, ग्लास तोड़ दो, बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो दोनों वर्ड को हम बैड टेम्पर्ड या ग्रम्पी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज पेपरी। पेपर किसको बोलते हैं? रेड पेपर, लाल मिर्च, यार मिर्ची जैसा। पेपर, मिर्ची जैसा। तो मिर्ची जैसा अगर कोई इंसान है तो तीखा है, तीखा है तो चिड़चिड़ा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? पेपरी। पेपरी नेचर, मिर्ची जैसा नेचर, तो इसे भी हम चिड़चिड़ा कह सकते हैं, राइट? एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पीविश, सरली, है ना दोनों वर्ड। सर ने पीने की विश है, एक सर है कोई, कोई भी सर होंगे, सर ने ली पीने की विश। अच्छा, किसी को लत पड़ जाती है पीने की, तो वो बंदा एक टाइम के बाद पीविश हो जाता है, क्यों? पीने की अगर विश उसकी पूरी नहीं होती। कोई भी सर हमने ले लिया, सर मतलब कोई भी मेल, फीमेल को तो मुश्किल ही आदत होती है पीने वीने की, इतना समय कहाँ होता है, पूरी जिंदगी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो निभाती हैं। आपकी माँ आपके पिता से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो एक गृहिणी है और आपका घर चलाती हैं। चलो, खैर कोई बात नहीं। हमने कहा अब सर ने पीने की विश, उनको पीने लगे, एक दिन पीने लगे, 2 दिन पीने लगे, 4 दिन पीने लगे, मतलब 1 साल, 3 साल, 4 साल गुजर गए, फिर उसके बाद पैसों की कमी होने लगी। भाई अगर इंसान पिएगा और कमाएगा नहीं तो कैसे कैसे काम चलेगा? चलो, शुरू शुरू में तो होता रहा, फिर बीत गए 5-7 साल, पीने की विश तो उसको लग गई है, पर फिर नहीं मिल रही, पैसा नहीं है, पीने के लिए तो पैसा चाहिए ना, तो पैसा है नहीं, तो फिर जब उससे मिलती ही नहीं है ना, तो उसका जो नेचर हो जाता है वो पेविश हो जाता है, हो जाता है। नितिन क्या करें, जानबूझ के नहीं दिया। पेविश पढ़ लिया था मैंने। पेविश या फिर सरली, दोनों ही वर्ड चिड़चिड़े को कहता है कि सर को पीने की विश पड़ गई, तो एक टाइम के बाद जब पैसे की कमी हुई तो उनका नेचर पेविश हो गया। कैसा? पेविश, बस हर टाइम पीने की विश, अगर पूरी नहीं हो रही तो चिड़चिड़े। कैसे हो जाते थे? चिड़चिड़े। तो वर्ड्स को लिखेंगे जल्दी से। नितिन बेटा कमेंट्स लिख लो। लिख लो, ग्रम्पी,
बैड टेम्पर्ड, क्रस्टी, क्रॉकेटी, पेपरी, पीविश एंड सरली। ये सारे के सारे वर्ड, 7 वर्ड जो आपके सामने लिखे हैं, सारे सारे किसके हैं? चिड़चिड़े के हैं। ठीक है पूजा, हिमांशु, बेटा सब लोग नहीं लिखते हैं, मतलब मैं मतलब गलत बात है ये तो। आपको देती हूँ 1 मिनट का टाइम देती हूँ भाई, मेरे को तो क्या है, मैं तो अगली स्लाइड खोल के फटाफट पढ़ा भी सकती हूँ। इस पढ़ाने से अच्छा है आपका सिलेबस 4 महीने की बजाय 3 महीने का हो जाएगा। पर मैं बीच में क्यों दे रही हूँ? ताकि ऐसा नहीं कि आप इधर उधर देखें, चल मैं इतने पानी पी के आऊँ, इधर उधर घूमू, इतने अगले स्लाइड आ रही है। इसलिए देती हूँ कि जो वर्ड याद है, नहीं है तो सामने देख के लिख लो, अपनी कॉपी पे लिख लो अगर कमेंट सेक्शन में टाइपिंग स्पीड कम है। पर जो नहीं लिखते, मेरी बात को याद रखिएगा, आपको फिर पछतावा होगा यार, अब मैं भूल रहा हूँ, फिर आपकी एक अलग कंसर्न आएगा आपके दिमाग में कि यार मैं पता नहीं भूल क्यों जाता हूँ, 1 क्लास 2 क्लास याद रहती है, फिर मेरा भूल रहा हूँ। देखो, भूलने का तो फिर ठीक है, इंसान है, चीजें भूलेगा भी, पर जितनी चीजों को आप रिपीटेटिव याद रखेंगे, 2-3 बार तो मैं बोलती हूँ यार, 1-2 बार तुम बोल लो, लिख लो, वो रिपीटेशन में लानी पड़ेगी, वरना तो फिर इतनी सारी वो क्या है बेटा, फिर बाद में फिर बहुत पछतावा होगा कि यार मैंने माना नहीं। अच्छा, माना कि आपको तो पता भी नहीं लगेगा कि ऐसा हुआ क्यों, पर मैं बता रही हूँ ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक तो आप पहले दिन का पढ़ के आया करो, कुछ नहीं होता 10 मिनट में, और दूसरा जो मैं यहाँ बोलूँ उसे साथ साथ बोला भी करो और लिखा भी करो, इसी तरीके से याद रह सकती है। द नेक्स्ट वन इज इम्पावरिश, इसे समझते हैं। देखिएगा, ये नेगेटिव नहीं, हम इसे पॉवर्टी से रिलेट करते हैं। ठीक है, पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब क्या है? गरीबी। तो ये इम्पावर का मतलब ऐसा नहीं कि ये गरीब नहीं है, ये है गरीब। आई एम पुअर, आई एम पुअर, ये कहना चाहता है मैं गरीब हूँ। मेक अ पर्सन और एरिया पुअर, गरीब कर देना, किसी को गरीब बना देना। इम्पावरिश, इम्पावरिशमेंट, मतलब कि गरीबी का सेंस जो है उसे क्या कहते हैं? इम्पावरिश। तो देखिए ना, अभी हम एक वर्ड पढ़ के आए थे, बैंकरप्ट। क्या बैंकरप्ट को भी गरीब कह सकते हैं? आप कहेंगे नीरव मोदी गरीब तो नहीं हुआ मैम। भाई देखो, हुआ नहीं, वो उसका पर्सनल पॉइंट है कि उसने कैसे कैसे फिर उसने इलीगल वे अपनाया। पर अगर सच में कोई बैंकरप्ट है, सच में, तो इसका मतलब तो उसके पास पैसा नहीं है ना यार, गरीब हुआ। अब वो इलीगल तरीके से कुछ भी करे, उससे तो हम यहाँ पर नहीं रिलेट कर सकते, पर बैंकरप्ट का मतलब पुअर ही है। देखो, पॉपर वर्ड पढ़ा था हमने, पॉपर से पॉपराइज वर्ड पढ़ लिया, पॉपर से पॉपराइज वर्ड पढ़ सकते हैं। पापड़ बेचना है, अब ये पापड़ बेच रहा है भैया, इसको पापड़ बिकवाए गए, इसका मतलब ये गरीब है। रिप्लीट कर देना, देखो हमने एक वर्ड पढ़ा था, रिप्लीट। रिप्लीट का मतलब भर देना, री मतलब फिर से, भर देना। और डी प्लेट का मतलब तो खाली करना है ना, प्लेट को खाली कर दिया, किसी इंसान को खाली कर दिया तो गरीब बना दिया उसको। लैंड को भी बना सकते हैं हम, जैसे अंग्रेजों ने, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अंग्रेजों ने इतने साल राज करा, और राज करने के बाद हमारे देश को इम्पावरिश कर दिया, क्योंकि वो डीप्लीट कर रहे थे, प्लेट खाली कर रहे थे, यहाँ से सोना ले जाके अपने देश में भर रहे थे। तो डिप्लीटिंग, किसी पर्सन या एरिया को पुअर कर देना, डिप्लीटिंग भी हो सकता है। आगे देखते हैं, डीग्रेड कर देना, डीग्रेड, ग्रेड। अच्छा, ग्रेड होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जैसे बच्चों को दिया जाता है ना, ए ग्रेड मिला मुझे, बी मिला, सी मिला, डी मिला। तो हमने कहा अब इसको डी मिला, तो डी वाला ग्रेड तो सबसे खराब हो गया ना, तो खराब कर देना, डी ग्रेड। ये भी खराब कर दिया भाई, डिप्लीटिंग भी खराब कर दिया है। पॉपराइज, अब पापड़ बेचने की नौबत आ गई तो गरीबी, खराबी हो गई। बैंकरप्ट भी एक खराब वर्ड है, किसी को दिवालिया घोषित। ब्रिंग समवन टू देयर नीज, इसकी स्पेलिंग ठीक करिएगा, नीज, घुटनों पे ले आना। ब्रिंग समवन टू देयर नीज, किसी को घुटनों पे ले आना। घुटनों पे कैसे लाते हैं? गरीब बना देना यार, किसी को पुअर बना देना। एक ईडियम है जिसका मतलब होता है घुटनों पे ला देना। अब किसी को घुटनों पे लाया गया तो क्या किया गया है? गरीब बना दिया गया उसको, है ना।
क्या हुए वर्ड? इम्पावरिश। इम्पावरिश एक नेगेटिव वर्ड है जो पॉवर्टी से बना, गरीबी से बना। तो हमने कहा गरीब बना देना, किसी पर्सन को, लोगों को, वहां के एरिया को इम्पावरिश कर देना, ठीक है। ब्रिंग समवन टू हिज नीज, किसी को घुटनों पे ले आना, मतलब कि गरीब। बैंकरप्ट, बैंक ने भगा दिया कि रपट ले, हम तुझे कोई लोन नहीं देंगे, तो इसे बोलते हैं गरीबी। पॉपराइज, पापड़ बेचने पर मजबूर कर देना, पॉपराइज, ठीक है। डिप्लीटिंग, प्लेट को डी मतलब नेगेटिव, प्लेट को बार बार खाली कर देना। इसका मतलब क्या हुआ? किसी जगह को डिप्लीट कर देना, किसी सामान को डिप्लीट कर देना, तो हम उसको हटा रहे हैं ना वहां से। तो हमने क्या कर दिया? मेक पुअर, डिग्रेड, किसी को डिग्रेड दिया है तो वो कैसा है? पुअर है, ठीक है, गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। ओके, लिख दिए, वेरी गुड। मनीषा, सरोजनी, विंदेश, काजल, सुमन, बस ऐसे ही लिखा करो, निक्कू, रईस, ऐसे ही फटाफट लिखा करो, है ना, ताकि हम जल्दी से अगली स्लाइड पर आ जाएं। मेरे कहने से पहले ही लिख दिया करो। आगे देखते हैं वर्ड रीजुवेनेट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। रीजुवेनेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है नई एनर्जी, उत्साहित, लाइवली। हम एनर्जेटिक बोल सकते हैं, लाइवली बोल सकते हैं, जीवंत। हिंदी बोलूं तो जीवंत बोल सकती हूँ, पर हमें तो जीवंत नहीं, इंग्लिश समझना है कि एनर्जेटिक। अब आप समझेंगे सब में जीवन है, सब में जीवन है। गिव न्यू एनर्जी, किसी में एनर्जी डालना, ऊर्जा डालना। रिवाइटल, रिवाइटल की ऐड करते हैं, सलमान खान करता है शायद रिवाइटल, रिवाइटल खाओ। वैसे कोई जरूरत नहीं है, इसके अंदर एक रूट है VIT, जिसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, लाइफ, जीवंत। भैया विटामिन बड़े जरूरी हैं हमारी बॉडी के लिए, उनकी कमी से रोग हो जाते हैं, पता है ना। विटामिन की कमी से रोग हो जाते हैं। तो रिवाइटल कर देना मतलब कि फिर से जिंदगी डाल देना, ठीक है। री मतलब फिर से, नौ मतलब नया, कल सिखाया था, नौ भी एक रूट वर्ड है, नया का। न्यू एनर्जी डाल देना, रेनोवेट कर देना, री एनिमेट कर देना। बेटा फिर से बताती हूँ, एनिम भी एक रूट वर्ड है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है यार। एनिम मतलब एनिमल, एनिमल के अंदर जिंदगी होती है या नहीं होती है? होती है, इसलिए तो उसे एनिमल बोलते हैं। तो हमने कहा री एनिमेट, फिर से जिंदगी डाल दो, फिर से नया बना दो, फिर से विटामिन डाल दो, तो फिर से एनर्जी, फिर से एनर्जी, फिर से एनर्जी। एंड लाइवन, लाइव डाल दो, लाइव। लाइव सेशन लेते हो, लाइव सेशन लेते हो ना तुम, मतलब मैं भी यहाँ पर, हम लाइव है। तो लाइव का मतलब ये नहीं कि मैं जिंदा, जिंदा का मतलब है कि एक जीवंत सा फील आ रहा है, एनर्जेटिक फील आ रहा है। रिकॉर्डेड नहीं है कि आप कनेक्ट ना कर पाए, आप साथ साथ चल रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? अनलाइवन बोलेंगे। रीफर्बिश, आप देखो, फर्निश करते हो, घर को फर्निश करते हैं ना, तो फिर से रीफर्निश कर देना, तो बोलते हैं रीफर्बिश। मैंने अपने घर को फिर से नया बना दिया, फिर से नया जिंदगी डाल देना, नई जिंदगी, नई जिंदगी, नई जिंदगी। तो हमने कहा गिव न्यू एनर्जी, किसी के अंदर नई जिंदगी डाल देना, नई ऊर्जा का, ऊर्जा डाल देना, उसे क्या कहते हैं? रिवाइटल, रेनोवेट, रीएनिमेट, एनलाइवन, रिफर्बिश। आगे देखिएगा, री मतलब फिर से, ये वर्ड आपको जुवेन दिख रहा है, जवीन की जगह जवान लिख लें। री मतलब फिर से जवान कर देना किसी चीज को, तो गिव न्यू एनर्जी, फिर से जवान। बुढ़े को कोई दवाई दे के, कोई बूढ़ा इंसान था, उसको कोई दवाई दे दी और फिर से रीजोनेट हो गया, क्या बोलें? गिव न्यू एनर्जी, फिर से एनर्जी डाल देना। रिवाइटल, रेनोवेट, रीएनिमेट एंड रीजुवेनेट, सब में री है। फिर से एनर्जी, फिर से नया, फिर से लाइफ, फिर से जवान, सारे वर्ड एक जैसे हुए ना। और पांचवें में तो लाइव है ही, मतलब एनर्जी। एंड द लास्ट वन इज रीफर्बिश, हम घर को फिर से रीफर्निश करते हैं, मतलब एक नई सी ऊर्जा, नई सी एनर्जी उसके अंदर प्रसार करते हैं, उसे कहते हैं। ठीक है जी, लिखा सबने? सुजाता मंडल, सचिन सिंह, लिखो सब लोग। अंकुश,
यादव, नितिन, वेरी गुड भाई। चलो ठीक है, अगले वर्ड की तरफ बढ़े। और वर्ड है हमारा पैरिलस। पैरिलस का मतलब होता है हार्मफुल। क्या आपको पता है? ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हार्मफुल, कल भी तो कराया था मैंने हार्मफुल। अरे याद है, एक आध वर्ड तो याद होगा। जो भी याद है वो लिख देते हैं। कुमार रेड्डी, आप बताइए। आकाश, मनीषा, बताओ जल्दी। हार्मफुल के मुझे 2-3 वर्ड लिख के दीजिए। थोड़ा जल्दी है ना। स्वरूप मजूमदार। स्वरूप मजूमदार जी, आपका मैसेज जाता है। निकिता, अलग से आती है क्या वहां पे वर्ड? कुछ अलग है क्या? मतलब उनके ठप्पा वप्पा लगा रखा है क्या, जैसे भगवान हमें पैदा करता है तो ऐसे लगाता है कि ये भाई हिंदू है, ये मुस्लिम है। भगवान तो इंसान नहीं भेजता है बस। इसी तरह तुम कैसे कह सकते हो इस बात को कि ये वर्ड एनडीए का है, या फिर ये वर्ड एसएससी का है, या फिर ये वर्ड बैंक का है? हाउ कैन यू कैटेगराइज? noxious, dangerous, detrimental, deleterious, noisome, detrimental, injurious। अरे वाह, hazardous, वेरी गुड जयकांत। चलो जी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब तुम्हें याद है ना कल की क्लास। चलो, मालिग्नेंट। पैरिलस, पहले तो इसका पैरिल हो गया है एक तो, ये वर्ड है पैरिल, पैरिलस। इम्पैरल वर्ड भी आपको दिखेगा। सब में पैरिल हो गया भाई। पैर इल, पैर बीमार, हाथी पांव हो गया इसको। हाथी पांव एक तरीके का इन्फेक्शन है, पांव मोटा सा हो जाता है उसमें, और इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसे कहते हैं पैरल। ये कैसी बीमारी है पैरल? खतरनाक है ना, हार्मफुल, डेंजरस। मालिग्नेंट, मैल कैसे रहता है? मैल मतलब गंदा, तो मालिग्नेंट मतलब गंदा, खराब, रप्टिव, रपट जाना। अगर कोई किसी ने जानबूझ के कुछ चिकनाई वाली चीज डाल दी है ताकि दूसरा रपट जाए, तो उसके तो टांग हाथ सब टूट सकते हैं। तो ये भी बड़ी हार्मफुल है, रपट जाना हार्मफुल है। मैल भी भाई हार्मफुल है, नहा लिया करो डेली, स्किन डिजीज हो जाएंगी वरना। डेट्रीमेंटल हम पढ़ चुके हैं, डिलीटरियस हम पढ़ चुके हैं। प्री जुडिशियल, ये पढ़ते हैं। प्री मतलब पहले से ही जज बिक जाए। अगर पहले से बिक जाए भाई जज, तो देश का तो नाश हो जाएगा। तो इट्स अ सिचुएशन दैट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर कंट्री। तो हमने क्या बोला इसको? प्री जुडिशियल बोला, ठीक है। इनसलूब्रियस, वेरी गुड। मैल इज ऑल्सो रूट वर्ड फॉर बैड। जैसे बैन एक रूट वर्ड है गुड का, इसी तरह बेटा मैल एक रूट वर्ड है बैड का, ठीक है। क्लियर? किरण राजपूत जी हो रहे हैं बेटा, हो सकता है और बच्चे ज्यादा मैसेज करते हो तो आपका पीछे चला जाता हो, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन, जी बिल्कुल पूजा बिश्नोई। यूरोप ने बहुत हार्म किया। यूरोप ने क्या हार्म किया है हिमांशु? रप्टिव, रपटने से समझ सकते हो आप, ऐसे याद कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। रप्टिव, रप्टिव सिचुएशन, रपटने की सिचुएशन, रपट जाना मतलब गिर जाना है यार। अब गिर जाओगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे ना, तो खतरनाक हुआ ना, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड हो गए। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है डेलिबरेट।
डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, दिल से किया है मैंने जानबूझकर। एक होता है बिना इंटेंशनल के काम कर देना। मान लो कि एक मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे बराबर में कोई बंदा खड़ा है, और मैं एक तो जानबूझ के डेलिबरेटली मतलब दिल से एकदम उसके कोहनी मारूं, और फिर या फिर कोहनी लग जाए यार, उसके बाद मैं क्या कहूंगी यार, मतलब जानबूझ के नहीं किया मैंने, अनजाने में हो गया। लेकिन यहाँ पर जानबूझ के करना है, दिल से करना है, बाद में कहना ये है कि नहीं उस जानबूझ के मारना। तो बोलेंगे डेलिबरेट, प्री डिटरमाइंड, जो आपने पहले से सोच रखा है माइंड में अपने, प्री डिटरमाइंड इसका मतलब जो आपके पहले से ही दिमाग में है। जानबूझ के कौन नहीं मार दी, स्टडियस, पूरा विचार करके ये काम किया है मैंने, स्टडी करके ये काम किया है। विल मतलब इच्छा, पूरी इच्छा से ये काम किया है, इंटरनेशनल नहीं है, इंटेंशनल है। इंटेंशन होता है ना, तेरी मेरी ये इंटेंशन नहीं थी, तो इसकी थी पूरी इंटेंशन, तो हमने बोला पूरी इच्छा से, जानबूझ के कौन नहीं मारी। इंटेंशनल एंड इंटेंडेड दोनों एक ही वर्ड है। वॉलेंट्री, VOL इज द रूट वर्ड फॉर विश। वॉलेंट्री सर्विस होती है ना, विश से, अपनी इच्छा से सर्विस करना। तो सारे जो वर्ड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन सब का मतलब होता है कि पूरा सोच समझकर, जानबूझकर, और पूरा दिमाग लगाकर, पूरी इच्छा से किया गया काम। ऐसा नहीं है, होता ना अनजाने में हो गया, अनजाने में नहीं हुआ, ये सोच समझकर जानबूझकर हुआ। ठीक है निकिता, वैसे तो कुछ अलग नहीं है बेटा, फिर भी मैं देख लूंगी, ठीक है कराती हूँ फिर। ठीक है निकिता, अनजान नहीं, जानबूझ के, थॉटफुल तरीके से, पूरा सोच समझकर, वॉलेंट्री तरीके से, इंटेंशन, इंटरनेशनल नहीं, इंटेंशन गलत लिखा गया वो, कहते ना इंटेंशनली, इंटेंशन उसकी तो अंदर से इंटेंशन थी, इंटेंडेड था वो ये काम करने के लिए। इंटेंडेड मतलब इच्छा, विलफुल कहते ना, मेरी विल पावर, इच्छा शक्ति, विल का मतलब इच्छा, इच्छा से करना, विल फुल थी मेरी, इच्छा फुल थी इस काम को करने में। स्टडियस, स्टडियस मतलब ये नहीं होता पढ़ाकू, स्टडियस का मतलब होता है पूरा सोच समझकर, कॉपी पेन पर लिखकर किस एंगल से कोहनी मारूंगा, उसे कहते हैं स्टडियस। जानबूझ के किया गया काम, प्री डिटरमाइंड, पहले से ही आपके माइंड में जो चल रहा था वो आपने किया। डेलिबरेट, एकदम दिल से, जानबूझ के नहीं हुआ। रूट का मतलब होता है सोनू जड़, किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई उसे कहते हैं रूट वर्ड। मनीषा जी, स्पेलिंग सही करनी है तो आपको डेली आपकी वोकैबुलरी के 20 वर्ड लिखने होंगे, फिर उनकी स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी और फिर से लिखने होंगे। ये काम रिपीट करिए, 2 महीने हो जाएगा सब ठीक। लिख दिया सबने, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पेन, फिर से हमारा एक रूट है। ध्यान से देखेंगे, इन सारे वर्ड्स में पेन मिलेगा आपको, पेन, पेन। पढ़ाती हूँ। एनेशिया, सारे दर्दों का दवा, दर्दों की दवा, रामबाण। पैनक्रोमैटिक, ऑल कलर, सेंसिटिव टू ऑल कलर्स। क्रोमा मतलब कलर। पैन मनीशिया, बेटा मनीशिया का मतलब मेमोरी, ऑल इन मेमोरी मतलब सब याद है। पैंथियन, एक ऐसा टेम्पल, एक टेम्पल होता है फॉर ऑल, थियो मतलब गॉड, ऑल गॉड, ऐसा कोई मंदिर जहाँ सारे भगवानों की मूर्ति हो, या फिर सारे धर्मों के लिए कोई प्लेस है, उसे पैंथियन कहते हैं। पैनोप्टिक, ऑप्टिक का मतलब लाइट, पैनोप्टिक। पैनोप्टिक क्या होती है, जो इधर से उधर जा सके, दिख सके, आर पार दिख सके, पूरा दिख सके आर पार। पैंडेमिक, बीमारी जो सारे में फैल जाए, कोरोना। पैनोरमा, वाइड व्यू, आपके फोन में देखिएगा ये व्यू होगा जिसमें सब दिखे। फिर से समझाती हूँ, देखो, पैन मतलब ऑल,
सारे दर्दों की दवा, एक, हेडेक, दर्द, ये भी लिख लो साथ में। सारे दर्दों की दवा, रामबाण, पैनक्रोमैटिक, क्रोम भी लिखो, कॉपी निकाल लो भाई। क्रोम मतलब कलर, जैसे इंद्रधनुष होता है। सेंसिटिव टू ऑल कलर, पैनमनीशिया। ये जो वर्ड है MESIA, इसका मतलब होता है मेमोरी। पेन मतलब ऑल इन मेमोरी, इसका मतलब सब याद है। और अगर मैं अमनीशिया लगा दूं, एक बीमारी है, मेमोरी लॉस। पैंथियोन, थियो का मतलब होता है गॉड। से वर्ड आपको पता होगा, थीस्ट। थीस्ट कौन होते हैं? आस्तिक। अथीस्ट क्या होते हैं? नास्तिक। इसी तरह थियो का मतलब गॉड, पैन मतलब ऑल। ऑल गॉड जहां पर, एक ऐसा प्लेस जो सारे रिलीजन्स के लिए हो, सारे भगवानों के लिए हो। पैनोप्टिक, ऑप्टिक क्या होता है? ऑप्टिकल ग्लासेस सुने हैं? दिखना, तो पूरा दिखना मतलब आर पार। ऑप्टिक जो वर्ड है किससे रिलेटेड है? साइट से, दृश्य से। पैंडेमिक, डैमिक, बीमारी, पैंडेमिक, कोरोना कह रहे थे ना, सब जगह जो फैल जाए उसे पैंडेमिक कहते हैं। पैनोरमा, पैन मतलब ऑल, और ये जो अरोमा वर्ड आपको दिख रहा है, इसका मतलब सब दिखना, पैनोरमा। पैनोरमा व्यू, वाइड व्यू, सब दिखना, थोड़ा दिखना। थीस जो भगवान में विश्वास करते हैं, बिल्कुल। बेटा कॉपी पेन साथ रखा करो तुम लोग। अब ऐसा नहीं कि 7 वर्ड सीखे, 10-12 वर्ड सीख लिया आपने। यही टेक्निक है वोकैबुलरी को याद करने की, कि वर्ड के फॉर्मेशन को भी देखें कैसे बना है। ठीक है जी, आगे बढ़े। जो रखते हैं बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं रखते उन्हें भी कह रही हूँ। आगे देखते हैं, एवराइज, इसका मतलब होता है अबे और राइस दे दे। चावल के पीछे लालची है भाई ये। कुछ लोग होते हैं घर में रोज चावल खाते हैं, फिर भी शादी में जाके छोले चावल भर लेते हैं, और साथ में दही। एवराइज टाइप के, लालची। पेट ही नहीं भर रहा, बताओ इनका मतलब। बहुत ग्रीड है इनको, पैसे की बहुत ग्रीड है, मटेरियल गेन है, लालची टाइप के लोग हैं। अच्छा, इनको यहाँ से हटा दो भाई। ये इसके, ये जो है ना, ये 1 2 3 4 5, पांचों वर्ड को अगली स्लाइड पे ले जाते हैं, लिख रखे हैं। यहाँ से हटा दो भाई। ये एंटोनिम है बेटा, पांचों स्प्रेंट है, ये सिनोनिम है, ये इसके एंटोनिम है। ये देखो, राइस के पीछे लालची है, पर्स में मनी रखते हैं, 350 रुपए में अपना घर चलाते हैं। फ्रूगल, कम खर्चा करने वाली गर्ल। और प्रोडिगल, ज्यादा खर्चा करने वाली गर्ल। फिर हमने कहा लैविश, ज्यादा, याद है ज्यादा, कल कराया था। सफिशिएंट, एडिक्वेट, ज्यादा खर्चा, उसे भी लैविश बोलते हैं। वेस्ट्रल, जो वेस्ट करते हैं, जरूर 10 की लगा 20 रहे हैं। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट। इम्प्रोविडेंट, इसे समझाती हूँ क्या होता है। प्रोविडेंट फंड सुना है? अगर आप गवर्नमेंट जॉब में लग जाएंगे तो आपका प्रोविडेंट फंड होगा। जब आप जॉब लग जाएंगे तो बेटा आपको पीएफ मिलेगा। पीएफ का इंग्लिश होता है प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि। भविष्य निधि, आपके फ्यूचर के लिए पैसा। अब फ्यूचर के लिए जो पैसा इकट्ठा किया था ना एक आदमी ने, वो भी उड़ा दिया, एम कर दिया, IM। IM मतलब नोट हो गया यहाँ पे। भविष्य के लिए नहीं, भविष्य के लिए नहीं, कुछ नहीं बचा रहा, जो हमारा सब खा गया वो। तो इसे कहते हैं ज्यादा खर्चा करना, इम्प्रोविडेंट। ठीक है,
पर्स में मनी रखने वाला बाहर नहीं निकालता भाई, है ना, नाटक सा करता है, देता नहीं है, पर्स में रखता है। 350 थ्रिफ्टी, 350 में घर चलाने वाला। फ्रूगल और प्रोडिगल को एक साथ याद करिए। फ्रूगल, प्रोडिगल। प्रो मतलब ज्यादा, फ्रू मतलब कम। हमने कहा एक गर्ल जो कम खर्चा करती है, एक गर्ल जो ज्यादा खर्चा करती है। फ्रूगल कम खर्चा करने वाली लड़की, ज्यादा खर्चा करने वाली प्रोडिगल। रेपासिटी, आजकल सिटी में जो पहले क्या होता था, म्यूजिक थोड़ा सिंपल सा म्यूजिक हुआ करता था, बड़ा मधुर सा। आजकल रैप का बड़ा जमाना है, और आजकल हर कोई रैप इंड्यूस करने लगा। क्यों? लालच में भाई, ज्यादा पैसा आ रहा है रैप से। रेपासिटी। कॉवेटस, शिवानी, जिस वर्ड की आप बात कर रहे हैं वो वर्ड था कॉवेटस। कॉवेटस का मतलब भी लालची होता है। शायद आप कॉव की बात कर रहे हो, कॉवेटस हो सकता है, वर्ड तो बहुत सारे हैं। लिखिए जल्दी से, वो सिनोनिम है वो एंटोनिम है बेटा, दोनों अलग अलग है। ये रैप वगैरह मुंबई में ज्यादा गाते हैं ना। रेपेसिटी है वो, लालची सिटी है, सब लोग पैसे के पीछे पागल हो रहे हैं। एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ, पैसे के लिए एक्सट्रीम चाहत तो सबको है, पर एकदम एकदम पागलपन सा वैसा। बिल्कुल जयकांत तिवारी, बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा, बस लगातार पढ़ते रहना। 2 साल की वैलिडिटी ली है ना, 1 साल की लिए। मेरा आपको 2 साल की वैलिडिटी लेनी चाहिए थी। कॉवेटेड जी संगीता, आज की 2 साल की वैलिडिटी भी होती है। डिपेंड करता है, अगर किसी को एग्जाम अभी देना है 5-6 महीने में, तो उसको 1 साल की लेनी चाहिए। अगर किसी को 2 साल बाद देना है तो उसको 2 साल की लेनी चाहिए ना वैलिडिटी, ताकि एक बार और रिपीट कर सके। डिपेंड करेगा आपकी एज क्या है। अगर आप ग्रेजुएशन में तो 2 साल की लो, 12th में 2 साल की लो, ग्रेजुएशन हो चुका, मास्टर्स कर रहे हो तो 1 साल में ही जॉब निकालो। लिख दिया भाई, बहुत बढ़िया। बस बेटा और नहीं करवाते फिर, डोंट वरी। कल सारे पढ़ के आने, कौन कौन से वर्ड जो आज कराए वो भी, और जो कल कराए थे वो भी। अब यही एक तरीका है, पूरे वीक क्या करना है, सैटरडे को टेस्ट होगा आपका। छोटी छोटी सफलता तय करिए, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा बेटा, कुछ भी नहीं छूटेगा। पर विश्वास ऐसा करना होता है, या तो करना होता है या नहीं करना होता। अगर मैंने बोल दिया कि इसको कल दोनों स्लाइड्स को पढ़ के आना, मतलब आना है। सैटरडे को जब टेस्ट देना है तो देना है, फर्स्ट रैंक लानी है तो लानी है। और अब से मैं मंडे को अनाउंस किया करूंगी कि हाँ कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड तो एटलीस्ट। ठीक है, सैटरडे को आपका जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसका टेस्ट होता है। ठीक है जी, होता है, दिया करो उससे। ग्रामर का भी होता है, वोकैबलरी का भी होता है। बस मेरे तरीके से 4-5 महीने पढ़ लो, इंग्लिश का डर निकल जाएगा बेटा। और साथ में एक चीज और करो, अगर इंग्लिश पे फोकस कर रहे हो, रोज 15 मिनट रीडिंग और किया करो। मैं तो नहीं करा सकती हूँ, पर आप खुद से किया करो। आपके पास रीडिंग के लिए कुछ तो होगा, न्यूज़पेपर है कोई, गूगल गूगल से ही निकाल लो अगर नहीं आता तो, या फिर कोई स्टोरीज पढ़ लो। जो भी आपके इंटरेस्ट का टॉपिक हो वो पढ़ लो यार, प्लीज। बस मेरे 3 काम किया करो। मंडे टू फ्राइडे क्लास लेनी है। देखो, पहली बात तो क्लास नहीं छोड़नी। दूसरी बात, क्लास में, अगली क्लास में आने से पहले इसका रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन कह रही हूँ यार, और कुछ भी कह भी नहीं रही। और तीसरा, सैटरडे को टेस्ट देना है, फर्स्ट रैंक लानी है। और चौथा, 15 मिनट रोज रीडिंग करनी है। मतलब कि 3-4 घंटे का प्रोसेस बना लो। तीन ही समझो यार, रिवीजन कितनी देर में हो जाता होगा, 15-20 मिनट में। फिर 15 मिनट रीडिंग, 2.5 घंटे तो ये हो गया। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट या कुछ भी पेपर वेपर देना है वो दे सकते हो।
सिर्फ 2.5 घंटे मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लो, है ना। अगर भाई किसी का एग्जाम अभी है 1-2 महीने में, तो फिर आप लेट हैं, बहुत लेट हैं। गलती करते हैं बच्चे आगे। आपके आने वाली और जनरेशन है, आपके आसपास भाई बहन है, आपके दोस्त हैं, उन्हें समझाइए कि किसी भी एग्जाम को देने के लिए वो जमाना नहीं है यार कि निकल जाएगा 1 महीने में, ऐसा नहीं होगा। आपको तैयारी कम से कम 1 साल पहले तो शुरू करनी चाहिए, है ना। 5-6 महीने हमसे पढ़ने के लिए, उसके बाद बाकी के बचे हुए 4-5 महीने प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो अगर फर्स्ट रैंक कैसे आएगी, सबसे अच्छे मार्क्स लाने वालों की फर्स्ट रैंक आएगी। प्लीज बस मेरे कहने से ये काम कर लीजिए, सब हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है। हाँ जी, आज की स्लाइड्स में कुछ ज्यादा वर्ड, लालची, और ये तो मतलब बचाते हैं पैसे ऊपर वाले, तो पर्स में रखते हैं, 350 में घर चलाते हैं, फ्रूगल हैं, रपासिटी है। नीचे वाले कम ज्यादा खर्चा करते हैं, एक्स्ट्रा लैविश वेस्ट करते हैं, प्रोविडेंट फंड भी नहीं बनाते। फिर पेन का हमने रूट पढ़ा, पैनोप्टिक ड्रेस होती है, पैनोप्टिक आर पार विजिबल ड्रेस, पैंडेमिक, कोरोना, पैनोरमा व्यू कैमरे का, पैनमनीशिया सब याद है मुझे, पैंथियोन गोड की जगह, पैनक्रोमैटिक, क्रोमा मतलब कलर, पैनेशिया रामबाण, डेलिबरेटली जो दिल से करते हैं, जानबूझकर, प्री डिटरमाइंड पहले से दिमाग में रख के किया हुआ काम, स्टडियस स्टडी की करके किया हुआ काम, विलफुल इच्छा से किया गया काम, इंटेंशनल इंटेंशन दिल से किया गया काम, वॉलेंट्री वॉल मतलब इच्छा से किया हुआ काम, सारे इच्छा से किए हुए हैं। पैर अगर इल, पैरिलस खतरनाक, मैलिग्नेंट मैल खतरनाक, रपट जाना खतरनाक, मेंटल लोग खतरनाक, डिलीट करने वाला मटेरियल हानिकारक, प्री जज पहले से अगर जज बिक जाए हानिकारक है देश के लिए, रीजुविनेट फिर से एनर्जी डालना, रिवाइटल फिर से एनर्जी, रेनोवेट फिर से एनर्जी फिर से नया, रीएनिमेट फिर से नया, एनलाइवन फिर से नया, रिफर्बिश रिफर्निश कर देना घर को, इम्पावरिश गरीब बनाना, बैंक करप्ट कर दिया, पापड़ बिकवा दिए, प्लेट खाली कर दी, डी ग्रेड दे दी, सब में गरीब बना दिया भाई बंदा। चाय गरम पीना, बैड टेम्पर्ड, क्रोकरी क्रश कर दोगे मम्मी मारेगी भाई, पेपर मतलब मिर्च, मिर्ची जैसा स्वभाव, चिड़चिड़ा, पीने की विश है सर की, तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे क्योंकि हमेशा तो पैसा ऊपर से टपकेगा नहीं। लिब एक रूट वर्ड है, लिबरल, लिबरलाइज, लिबरेट, लिबर्टिसाइड, चारों फ्रीडम के वर्ड। अब केस सॉल्व, मैं हो गया डिस्चार्ज, मुझे लिबरेट कर दिया गया, एग्जाम्प्ट कर दिया, एग्जाम्पशन मिल गया, एग्जिट बाहर कर दिया, रिलीविंग दे दी मुझे, फ्री कर दिया, क्विट कर दिया सामने वाले ने, तो अब मैं फ्री हो गया, क्विट। एंड द फर्स्ट वर्ड वाज बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट जिसका सॉल्यूशन नहीं, पापड़ बेच रहा है, इन द रेड कर्जे में है। ठीक है जी, बिल्कुल हो सकती है भारती, अभी थोड़ा टाइम है, पर उम्मीद करती हूँ कि पहले आपने थोड़ा थोड़ा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जानती हो, और ये भी डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम किस चीज़ का है। नोट्स भी देखो, नोट्स बनाते हो तो बड़ी अच्छी बात, और अगर नहीं बनाते तो पीडीएफ वगैरह को अच्छे से कंपाइल करके रखो दोनों। बहुत बढ़िया फ्रेम, यार अमेजिंग, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही दुनिया में सबसे अच्छी हूँ, पर हाँ ठीक हूँ अपने काम के लिए ऑनेस्ट होना चाहिए इंसान को, अच्छा बुरा तो सबकी नजरें हैं, आपकी नजरें मुझे अच्छा सोचती हैं तो आप अच्छे हैं। हम जब पॉजिटिव होते हैं तो हमें सामने वाला अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है, लेकिन जो नेगेटिव इंसान होते हैं वो मेरी अच्छाई में भी मेरी बुराई ढूंढ लेते होंगे कोई ना कोई तो ठीक है, तो आप अच्छे हैं इसलिए मैं अच्छी हूँ। ओके बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, कल मिलते हैं।